पटना की दीवारों पर लिखा असली बेवफा नीतीश कुमार। आरजेडी समर्थकों ने दीवारों पर लिख दिया बेवफा है मोदी सरकार। पहले सम्राट चौधरी ने कहा नीतीश के लिए एनडीए में जगह नहीं। बिहार की राजनीति में पोस्टर वार बेहद आम है। ये राजनीतिक दल अपने विरोधी पर निशाना साधने के लिए पोस्टरों का इस्तेमाल करते हैं। विरोधी को बुरा और खुद को अच्छा बताया जाता है। लेकिन अब तक पोस्टर व होर्डिंग के जरिए जो काम हो रहा था वो अब बाल पेंटिंग तक पहुंच गया है। आरजेडी और बीजेपी के बीच चल रही लड़ाई दीवार लेखन तक पहुंच गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में नीतीश कुमार तो शामिल हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं दिख रही है। लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी के बीच दिख रही है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि दीवारों पर लिखे गए स्लोगन किसी पार्टी ने लिखवाया या किसी की शरारत है, क्योंकि दीवार पर लेखन में पार्टी का जिक्र तो किया गया है, लेकिन किसने लिखवाया है वो कुछ नहीं दिख रहा है। दीवारों पर लिखे नारों में आरजेडी ने खुद को गरीबों, पिछड़ों, महिलाओं व अल्पसंख्यकों का हितैषी बताने की कोशिश की है। नारों के जरिए आरजेडी ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। अपने नारे में आरजेडी ने लिखा है, सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। वहीं आरजेडी ने महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला किया है। दीवारों में एक अन्य नारा लिखा हुआ है, बहुत सह चुके महंगाई की मार, अब की बार बदलेगी मोदी सरकार। दीवारों पर ये नारे भी खूब दिख रहे हैं, तो बीजेपी ने भी इसके जवाब में नारे कर लिए और नारों के सहारे वो सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की ही घेराबंदी में जुटे हुए हैं। बीजेपी से लिखे एक नारे में कहा गया है, कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। दूसरे नारे में डिप्टी सीएम को टारगेट किया गया है। तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए लिखा गया है कि डिप्टी सीएम इतना तेजस्वी, पास न कर पाया 10वीं। पटना में दीवारों पर इस तरह के नारे जगह जगह देखे जा रहे हैं। ये तो समझ में आ रहा है कि नारे किस दल की ओर से लिखे गए हैं, लेकिन किसके इशारे पर लिखे गए हैं इसका दावा कोई नहीं कर रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने जब से एनडीए को छोड़ा है वो बीजेपी के निशाने पर सबसे ज्यादा बने हुए हैं। वैसे बीजेपी तेजस्वी पर भी निशाना साधती रहती है। नीतीश को लेकर तो कई बार बीजेपी नरमी भी दिखा चुकी है। दरअसल बीच बीच में नीतीश कुमार को लेकर इस तरह खबरें आती रहती हैं कि वो वापस बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के कई बड़े नेता इन खबरों को निराधार बताते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो कई बार ये साफ कर चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। अगर नीतीश कुमार चाहेंगे भी तो उन्हें एनडीए में वापस नहीं लिया जाएगा। शाह के बयान के बाद भी प्रदेश बीजेपी के नेताओं को इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर एनडीए में न आ जाएं। इसलिए बीजेपी नेता नीतीश के खिलाफ सख्ती नहीं दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से अमित शाह के तेवर नीतीश को लेकर गर्म बने हुए हैं, वैसे इस बात की संभावनाएं बेहद कम दिखाई दे रही हैं कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो पाए। लेकिन ये भी सच है कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरजेडी दोनों की ही जरूरत है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा फैक्टर है। नीतीश जिस ओर जाते हैं उसका ही पल्ला भारी हो जाता है। नीतीश बीजेपी के साथ होते हैं तो बीजेपी जीत जाती है, और नीतीश जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी जीत जाती है। और इसी के चलते लालू यादव भी नीतीश कुमार पर दबाव नहीं बना रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव तक इंतजार कर रहे हैं। लालू को भी एहसास है कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत लोकसभा चुनाव तक है। इसके बाद बीजेपी की जरूरत समाप्त हो जाएगी और उसके बाद वो तेजस्वी के लिए नीतीश से सीएम पद को लेकर डील कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।